हाय। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर चैप्टर 10 है। इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज रेट फाइंड आउट करते हैं, इसमें किस प्रकार से जो सिस्टम काम करता है, उस पे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये दो तरह से काम करता है। एक तो फिक्स एक्सचेंज रेट के ऊपर काम करता है, दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बेस के ऊपर काम होता है एक्सचेंज रेट का। तो यहाँ पे आज हम जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसके कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। तो आज हम उन मेरिट्स के ऊपर और डीमेरिट्स पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं इसके मेरिट्स के ऊपर। देखिए, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के बेस से भी, और आपको इससे को पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके फिक्स एक्सचेंज रेट के मेरिट्स के ऊपर कि भी इससे क्या क्या मेरिट्स हैं प्राप्त होते थे। और फ्लेक्सिबिलिटी रेट ऑफ एक्सचेंज है उसके बाद में करेंगे कि उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं और किस प्रकार से वो काम करता है। उसका हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। इस वीडियो में केवल जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इसमें स्टेबिलिटी और मोबिलिटी है, वो कैपिटल है, वो हमें देखने को मिलती है। क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर गोल्ड का सहारा लिया जाता है। जितना मतलब कि कैपिटल जनरेट होती है, करनी होती है, उसके बेस में उतना रिजर्व रखना पड़ता है इस गवर्नमेंट को। तो इसलिए यहाँ पे एक तो है फिर जो रिस्क होती है एक्सचेंज रेट की जो है वो खत्म हो जाती है। और दूसरा इसमें यहाँ पे जो अनसर्टनिटीज है वो मार्केट की इन्वेस्टर के लिए वो एक्सपोज नहीं हो पाती। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी है वो फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर बरकरार रहती है। दूसरा इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो चेक ऑन इन्फ्लेशन। क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी इसमें बने रहने के लिए पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर गोल्ड की हमें जरूरत पड़ती है, उतना रिजर्व रखना पड़ता है। इस प्रकार से जो यहाँ पर इन्फ्लेशन है वो उसको चेकआउट करना आसान हो जाता है, क्योंकि जितनी हमें कैपिटल जनरेट होगी उस रेशियो के अंदर यहाँ पे गोल्ड को रखने की जरूरत पड़ेगी। तो उससे सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कंट्रोल में रहेगी और उससे चेकआउट ऑफ इन्फ्लेशन है वो आसान बना रहता है। तो ये हम कह सकते हैं। दूसरे नंबर थर्ड के अंदर ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि यहाँ पे जो अगर कैपिटल में स्टेबिलिटी है तो इन्वेस्टर को किसी भी तरह का की वो है वो डाउटनेस नहीं रहता, किस तरह की रिस्क नहीं होती है। तो वो क्या है कि आसानी से क्या है कि वो जो डीलिंग करने में, इंटरनेशनल डील करने में के प्रति अपनी जो पॉलिसीज बना सकता है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित अपनी प्लानिंग पर जनरेट कर सकता है। तो इस प्रकार के हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है वो स्टेबिलिटी के वो प्रदान करती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इससे इंटरनेशनली जो ग्रोथ है, वो ट्रेड की ग्रोथ है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि देखिए जो अगर जो स्टेबल रेट ऑफ एक्सचेंज होगा तो उसके प्रति जो गवर्नमेंट क्या करती है वो अपनी पॉलिसीज बना सकती हैं। इसमें दो आते हैं, एक तो सेंट्रल बैंक जो आते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो फ्रेम करते हैं। और साथ साथ जो गवर्नमेंट होती है उन्हें क्या है कि फिजिकल जो पॉलिसीज है वो फ्रेम करनी होती है, जो कि फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर ये संभव आसानी से संभव हो सकता है। इसके साथ साथ ही अगर हम आगे नेक्स्ट देखें तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसके अंदर जो ऑटोमेटिक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एडजस्ट हो जाती है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट अगर ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे पास गोल्ड के रूप में ज्यादा रिजर्व आएगा। और गोल्ड के रूप में रिजर्व ज्यादा होगा तो इससे सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाएगी और इससे प्राइस लेवल घट जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि एक्सपोर्ट की बजाय इंपोर्ट ज्यादा है तो ज्यादा गोल्ड का है वो बाहर जाएगा। उससे क्या है कि प्राइस जो है वो उसके अंदर रिड्यूस हो जाएगी और उसकी रफ्तार जो रिडक्शंस और जो प्लस है उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करके ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को यानी कि वो बरकरार रखता है।
ये तो इसके मेरिट्स है। अब अगर इसके डिमेरिट्स के ऊपर अगर बात करते हैं तो देखिए, एक तो यहाँ पे हमें होज जो गोल्ड है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो जो कि हर एक सरकार के लिए जो है वो संभव नहीं होती है, तो ये एक बाधा बन जाती है। दूसरा, इसके अंदर रिजर्व जो है वो ज्यादा कैपिटल है, वो एक मोमेंटम कैपिटल नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व को ज्यादा रखना होता है, इसलिए वो क्या है कि एक रुकावट बन जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि ये डिस्करेज करता है वेंचर कैपिटल को। वेंचर कैपिटल वो कैपिटल होती है इक्विटी कैपिटल, क्योंकि ये इक्विटी कैपिटल को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे हमें भुगतान जो है करना है तो हमें गोल्ड की जरूरत होती है, और अगर भुगतान लेना है तो भी गोल्ड की जरूरत होती है, क्योंकि यह वो उसका बढ़ावा नहीं दे रहा था। तो ये यानी कि जो इंटरनेशनली जो ट्रेड था, इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट था, उसके अंदर ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो फिक्स एक्सचेंज रेट है मे नॉट बी द इक्विलिब्रियम रेट, क्योंकि गवर्नमेंट है फिर जो एक्सचेंज रेट है सरकारें निर्धारित करती हैं, लेकिन गोल्ड की कमी की वजह से यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ मनी और जो डिमांड ऑफ फोर्सेस जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते थे। तो इस वजह से चाहकर भी जो इंटरनेशनली जो जितनी अमाउंट रेट ऑफ एक्सचेंज में जो फ्लक्चुएशन आता है, उस रेट के अंदर एक्चुअली जो गुड्स और सर्विसेज के अंदर क्या है प्रोडक्शन से वो नहीं हो पाता था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज रेट जो गोल्ड के ऊपर फिक्स एक्सचेंज रेट है, वो इक्विलिब्रियम रेट उसको नहीं कह सकते हम। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो मेक इट हार्ड टू कम्बैट द रिसेशंस एंड डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन और जो रिसेशन जो थी इसके अंदर इसका फिक्स एक्सचेंज रेट को ये हार्ड यानी कि एक मजबूत जो है मुकाबला करने के लिए ये सही नहीं माना जाता था, क्योंकि इसके अंदर वो क्षमता नहीं होती थी, क्योंकि इसके बेस पे हमें गोल्ड की रिक्वायरमेंट होती थी। उसके अंदर अगर गोल्ड की कमी है, वो हमारे जो रिसेशंस और डिप्रेशंस होती थी उसके अंदर इसे टूल्स के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता था। तो इसमें हमने देखा कि जो 1930 की जो रिसेशन है जो मुकाबला करना पड़ा दुनिया को, वो इसी बेस के ऊपर इसकी कमी की वजह से, इस फिक्स एक्सचेंज रेट की कमी की वजह से जो हमें जूझना पड़ा, जिसकी वजह से जो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट का उसको आगे ऑपरेट करने में क्या है कि इसकी जो कमी थी वो उसको बढ़ावा का कारण बना था। आगे इसके अंदर आगे देखें तो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि अगर इकोनॉमी को ग्रोथ को है, अगर जीडीपी को बढ़ना है तो उसके अकॉर्डिंग जो कैपिटल है वो भी बढ़नी चाहिए, मूवेबल कैपिटल है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है फिक्स एक्सचेंज रेट है वो एक बहुत बड़ी बाधा थी। तो इस प्रकार से इसकी जो कमियों की वजह से जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो मतलब कि प्रकाश में आया, उसका मतलब कि जन्म हुआ। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो किसे कहते हैं, किस प्रकार से वो इकोनॉमी में काम करता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे को उम्मीद है इस वीडियो से में आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।